तो जैसा कि इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया कि अंशों का हरण क्या होता है और अगर अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन हुआ है तो उस कंडीशन में हरण संबंधित क्या एंट्रीज होती हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन हुआ है तो उस कंडीशन में उनकी हरण से संबंधित क्या लेखे यानी कि एंट्रीज किए जाएंगे। तो लेखे जब हम लोग करते हैं प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के हरण संबंधित तो उस कंडीशन में भी दो कंडीशन जो है वो बनते हैं। पहला जो है वो ये है कि प्रीमियम की राशि जो है वो अगर हमें प्राप्त हो गई यानी कि हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी हो। ठीक है, अगर जो अंश हरण किए जा रहे हैं उन पे हमें प्रीमियम की राशि पहले ही अगर मिल गई है, पहले ही मतलब कि जब मांगा गया था तब मिल गई है, तो उस कंडीशन में जो एंट्री होती है वो सिंपल सा जैसे हम लोग अभी सम मूल्य पर निर्गमन के संबंध में एंट्री करते हैं वैसे ही होगी। यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट हो जाएगा। ठीक, फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल यानी कि जिस पे हमें नहीं मिला है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और या फिर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, जिस पे भी हमें पेमेंट नहीं मिला है उसे हम लोग दिखाएंगे। अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट सेम वही होगा। शेयर कैपिटल में हम लोग क्या अमाउंट दिखाएंगे कि नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर यानी कि जितने अंशों का हरण किया गया है वो इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक, ये दिखाएंगे। शेयर फॉरफीटेड में क्या दिखाएंगे, टोटल पेड अमाउंट यानी कि जितना अभी तक अमाउंट इन शेयर पे यानी कि फॉरफिटेड शेयर पे पेमेंट हो गया उसे दिखाएंगे। और इन तीनों पे क्या दिखाएंगे, अनपेड अमाउंट यानी कि अभी तक हमें जो पैसा नहीं मिला है वो दिखा देंगे। बस सिंपल सा हमें यहाँ पे ये करना है, प्रीमियम से संबंधित यहाँ पे कुछ भी हम लोग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, नरेशन सेम वैसे ही रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर प्रीमियम राशि प्राप्त नहीं हुई है हरण किए गए अंशों पर, ठीक है, प्रीमियम राशि जो है वो प्राप्त न हुई हो तो एंट्री क्या होगी, तो सिंपल सा बस एक चीज़ थोड़ा सा चेंज होगा, बस क्या, तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, बस सेम अब सब सेम रहेगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल जैसा हमारे क्वेश्चन में दिया होगा फर्स्ट कॉल अकाउंट या फिर टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, ये चीज़ें दिखाई जाएंगी। अमाउंट का सेम वही, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड शेयर और इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या होगा, वही नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो मांगा गया है प्रीमियम का अमाउंट वो। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम और बाकी ये सारी चीज़ें में टोटल पेड अमाउंट रहेगा जैसा कि पहले से है। और बाकी ये जो तीनों हैं जो कॉल्स है इसमें क्या रहेगा, अनपेड अमाउंट यानी कि जितना इन लोगों पे नहीं मिला है बस। ठीक है, तो सिंपल सा प्रीमियम पे अगर निर्गमित है और राशि प्रीमियम की प्राप्त नहीं हुई है तो बस ये छोटा सा चेंज होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट करके दिखा देगा। बाकी अगर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है तो जैसा ये सिंपल सी एंट्री सम मूल्य वाली होती है वही हमें करनी होती है। ठीक है, तो अब चलिए इसको और अच्छे समझने के लिए इससे समेत क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि डीके लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपये प्रति अंश वाले 1000 अंशों को जब्त कर लिया जिन्हें 50 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था, जिन पर देय थे 50 रुपये आवेदन पर, 70 रुपये आवंटन पर प्रीमियम सहित तथा 30 रुपये प्रथम और अंतिम याचना पर। इन अंशों को आवंटन तथा प्रथम और अंतिम याचना का भुगतान नहीं होने के कारण हरण किया गया था और अंशों के हरण से संबंधित रोचार्चा प्रविष्ट करना है। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अंश का जो हरण हुआ है उससे समय जनरल एंट्री करना है। तो आइए देखते हैं क्या जनरल एंट्री होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा है कि जिन 1000 अंशों का हरण हो रहा है उस पर हमें आवंटन प्रथम और अंतिम याचना ये तीनों राशियाँ नहीं मिली हैं, यानी कि दोनों याचनाओं पर हमें अमाउंट नहीं मिला है। और आप देख सकते हैं कि जो प्रीमियम की राशि है वो आवंटन के साथ मांगी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें प्रीमियम की राशि नहीं मिली है। जब आवंटन की राशि का पेमेंट नहीं हुआ यानी कि प्रीमियम की राशि का भी पेमेंट नहीं हुआ होगा, तो उस कंडीशन में जनरल एंट्री हम क्या अभी आपको बताए थे, तो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू, हमें यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिला है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड लास्ट में हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की जो राशि वो एक ही राशि दिखाई गई है तो इसलिए हम लोग एक साथ ही दिखाएंगे। ठीक है, अब रही बात अमाउंट की, अमाउंट में शेयर कैपिटल के सामने क्या दिखाएंगे,
1000 अंशों का हरण किया गया है और इसका जो रियल वैल्यू है वो दिखाएंगे, यानी कि रियल वैल्यू क्या है 1000 अंश का 10 रुपये, सॉरी 100 रुपये। ठीक है, तो क्या हो गया 1,00,000 रुपये। इसमें प्रीमियम का अमाउंट नहीं जोड़ेंगे, प्रीमियम का अमाउंट अलग से दिखाएंगे। तो प्रीमियम 1000 अंशों की प्रीमियम की राशि कितनी है 50 रुपये की दर से, तो कितना का प्रीमियम, यानी कि 50,000 का प्रीमियम हमें नहीं मिला है। शेयर फॉर फीचर में क्या लिखेंगे, जितनी राशि मिली है, तो इन 1000 अंशों पे हमें आवंटन प्रथम और अंतिम याचना नहीं मिला, तो क्या मिला है सिर्फ और सिर्फ आवेदन। आवेदन कितने रुपये की दर से, तो 50 रुपये की दर से मिला है, यानी कि 50,000 हमें मिला हुआ है। अलॉटमेंट कितने रुपए की दर से मांगा गया था, तो 1000 पर जो है वो 70 रुपये की दर से मांगा गया था। देखिए इसमें इस 70 में आपका जो प्रीमियम है और आवंटन है दोनों का ही जो अमाउंट है वो मतलब ऐड है, तो दोनों को ही दिखाएंगे। ये नहीं कि यहाँ पर प्रीमियम नहीं दिखाएंगे, प्रीमियम का अमाउंट डेबिट में भी दिखाएंगे और जिस याचना की राशि के साथ प्रीमियम मांगा गया है उसमें भी ऐड करके दिखाएंगे। तो अलॉटमेंट पे टोटल प्रीमियम के साथ 70 रुपये मांगा गया था, तो 70 रुपये पूरा दिखाएंगे। तो इस हिसाब से कितना मिला 70,000, सॉरी कितना नहीं मिला 70,000 रुपये नहीं मिला। और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे भी 1000 अंशों पे हमें कितने रुपये की दर से राशि नहीं मिली, 30 रुपये की, यानी कि 30,000 रुपये नहीं मिला। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दी। और दूसरी बात कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि आपको प्रीमियम की राशि मिली है या नहीं मिली है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको बताया है कि किस कॉल के समय में प्रीमियम की राशि मांगी गई है। अगर उस कॉल का पेमेंट नहीं हुआ है, यानी कि प्रीमियम का भी पेमेंट नहीं हुआ। जैसे आवंटन के साथ प्रीमियम मांगा गया और आवंटन का पेमेंट नहीं हुआ, यानी कि प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ। अगर फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम मांगा गया है और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं हुआ है, यानी कि फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपको खुद समझना पड़ेगा ये चीज़ें। ठीक है, तो शेयर कैपिटल के सामने जो रियल वैल्यू होती है अंश की वो दिखाएंगे, प्रीमियम के सामने प्रीमियम की वैल्यू, फॉरफीटर के सामने जितना हमें मिल चुका है और उसके बाद जो हमें राशि नहीं मिली है उन राशियों को यहाँ पर दिखाते हैं। तो इसका नरेशन देगा बीइंग 1000 शेयर्स फॉरफीटेड, ठीक है, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा नरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक यही एंट्री करनी थी। देख लेते हैं इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन हम लोग का कि एक सीमित कंपनी ने प्रविवरण निर्गमित करके प्रति अंश 10 रुपये भाव के 2 रुपये प्रति अंश ब्याजी पर 4000 अंशों के लिए आवेदन पत्र मांगे। अंशों का मूल्य जो है वो निम्न प्रकार दिए था। सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उन्हें जनता में बांट दिया गया। कंपनी ने इन सभी अंशों पर प्रथम और अंतिम मांगों का भुगतान प्राप्त कर लिया, किंतु 100 अंशों पर जो कपूर के पास थे इन दोनों मांगों का रुपया नहीं मिल सका। इसलिए जो अंश कपूर के पास थे वो हरण कर लिए गए और हमें क्या करना है, कंपनी की पुस्तकों में रोजनामचा की आवश्यक प्रविष्टियाँ करनी है। यानी कि यहाँ पर हमें सारी जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उन सभी के लिए एंट्रीज करनी है। तो देख लेते हैं इसे भी। तो सबसे पहले होगी आवेदन प्राप्त होने की एंट्री, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, ये एंट्री कर देंगे। कितना, तो 4000 अंशों पर कितने रुपए की दर से आवेदन प्राप्त हुआ, 2 रुपये की दर से, तो कितना हो गया 8,000 ये दिखा देंगे। इसे ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया कितना अमाउंट, तो सेम वही 8,000। उसके बाद अलॉटमेंट मनी मांगा गया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि अलॉटमेंट मनी के साथ प्रीमियम की राशि भी मांगी गई है, तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट और फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, ये क्रिएट करेंगे। अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो 4000 अंशों पे अलॉटमेंट पे कितनी राशि मांगी गई है, 5 रुपये की दर से, यानी कितना हो गया 20,000 रुपये। ठीक, प्रीमियम क्या है, तो 4000 अंशों पे प्रीमियम जो है वो हमें क्वेश्चन में ऊपर ही पहले ही बताया कि 2 रुपये प्रति अंश ब्याजी, यानी कि 2 रुपये हर अंश पे प्रीमियम रहेगा। तो प्रीमियम की दर कितनी है 2 रुपये, यानी कि प्रीमियम के सामने कितना दिखाएंगे 8,000 रुपये और शेयर कैपिटल के सामने कितना दिखाएंगे, तो 4000 इंटू 5 रुपये मांगे था, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम का था, तो 3 रुपये जो था वो एक्चुअल अलॉटमेंट का राशि था, तो कितना गया 12,000 रुपये, ये दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि मांगा गया है इतना रकम। उसके बाद एंट्री क्या होगी कि अलॉटमेंट मनी मिलने की, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का हम लोग को पूरा पैसा मिल गया है, तो यहाँ पर कुछ भी कमी बेसी हमें नहीं करना है। टोटल 20,000 मांगे थे, 20,000 पूरा हमें मिल गया है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा, तो हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना मांगा जाएगा, तो 4000 अंशों पे 3 रुपये की दर से कितना हो गया 12,000 रुपये। ठीक, अब उसके बाद फर्स्ट कॉल की राशि मिलने की एंट्री हो जाएगी, तो सिंपल सा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक,
अब यहाँ पर जो है हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो 100 अंश थे उन पे हमें फर्स्ट और जो लास्ट कॉल है वो नहीं मिला है। तो 100 अंशों पे हमें जो है वो 3 रुपये की दर से नहीं मिला है। तो कितने अंशों पे हमें मिलेंगे? टोटल हमारे पास 4000 अंश थे, 4000 अंशों में से 100 अंशों पे नहीं मिला, यानी कि टोटल हमें 3900 अंशों पे 3 रुपये की दर से फर्स्ट कॉल का पैसा मिला है। तो कितना मिला है? 11700 रुपये। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे कि हमें 11700 रुपये मिले हैं। उसके बाद लास्ट कॉल की हम लोग मांग करेंगे, तो हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कर देंगे कितना? तो 4000 अंशों पर 2 रुपये की दर से अंतिम मांग की गई है, यानी कि हो गया 8000 रुपये की मांग की गई है। ये हो गया। उसके बाद हमें सेकंड कॉल की यानी कि लास्ट कॉल की मनी मिलेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कर देंगे। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि 100 अंशों पे हमें फाइनल कॉल की राशि भी नहीं मिली, क्योंकि क्वेश्चन में बोले ना कि दोनों मांगों पे यानी कि प्रथम और अंतिम, इन दोनों मांगों पे हमें क्या है, राशि 100 रुपये पर नहीं मिली है। तो 3900 अंशों पे हमें सेकंड कॉल यानी कि जो फाइनल कॉल है इस पर भी मिला है। तो कितने रुपये की दर से? 2 रुपये की दर से मांगा था हमने कितना? 8000 रुपये, और हमें कितना नहीं मिला है? 200 रुपये नहीं मिला है। यानी कितना टोटल हमें मिला है? 7800 रुपये हमें मिले हैं। ठीक, इतना हम लोग अंतिम मांग की याचना तक दिखा देंगे। जब अंतिम मांग की राशि की याचना हो गई है, उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी को जब इन 100 अंशों पे इन दोनों मांग की राशि नहीं प्राप्त हुई, तो कंपनी ने क्या किया? उन अंशों का हरण कर लिया। तो आप ये देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ मांगा गया है, और अलॉटमेंट की राशि जो है वो पूरी तरीके से प्राप्त हो चुकी है, यानी कि प्रीमियम की राशि भी पूरी तरीके से प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर जो होगी वो हरण की जो होगी एंट्री, वो सिंपल एंट्री होगी। यानी क्या करेंगे हम लोग? तो करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को नहीं डेबिट करेंगे। हो जाएगा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, यानी कि जैसा हम लोग पहले सिंपल एंट्री करते थे वही फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बस ये एंट्री यहाँ पर हम लोग को करके दिखानी है। अमाउंट की रही बात, तो अमाउंट आपका शेयर कैपिटल के सामने क्या होगा? 100 अंश थे। ठीक है, इन अंशों पे कितने रुपए टोटल मांगा गया है? तो हमें 10 रुपये का एक अंश था और 2 रुपये के ब्याज मतलब कि प्रीमियम के साथ, यानी कि टोटल 12 रुपये मांगा गया था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अमाउंट में? 1200 रुपये। ठीक, उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर में क्या लिखेंगे? जितना हमें मिला है। तो इन 100 अंशों पे हमें कितना मिला है? तो 100 अंशों पे हमें जो एप्लीकेशन मनी है और आवंटन राशि है वो दोनों मिला, यानी कि 2 रुपये और 5 रुपये, टोटल 7 रुपये मिल चुके हैं। तो कितना हो गया? 700 रुपये। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला है? तो 100 अंशों पे 3 रुपये की दर से 300 नहीं मिला है, और फाइनल कॉल पे 100 अंशों पे 2 रुपये की दर से 200 नहीं मिला है। तो ये 300 और ये 200 हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ओके ना, 7 3 10 और 2 1200 रुपये। ठीक, तो सिंपल सा बस हम लोग यहाँ पे यही एंट्री हम लोग को करनी होगी। तो हो जाएगा बीइंग 100 शेयर्स forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक, तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आया होगा, और दोनों ही विधि इन दोनों क्वेश्चन के जरिए हम लोग कर लिए। एक में था कि हमें प्रीमियम की राशि नहीं मिली थी, तो वो हम लोग देख ले कि वो उससे कैसे करेंगे, और ये क्वेश्चन था जिसमें कि हमें प्रीमियम की राशि मिली थी, तो ये क्वेश्चन भी हमने देखा कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि दोनों ही क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा।